जावेद साहब और मुफ्ती साहब के बीच हुई ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कुछ दिनों से, और होनी भी थी क्योंकि इसका जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, यानी कि क्या भगवान का अस्तित्व है। ये टॉपिक ही ऐसा है कि चाहे आप भगवान में मानते हो या ना मानते हो, मतलब इसको सुनते ही आपके अंदर जिज्ञासा आएगी, आप इसको देखना चाहोगे, अपने विचार रखना चाहोगे। और जब ये डिबेट चल रही थी उस समय, या फिर जब ये डिबेट अपलोड हुई इंटरनेट पे, उस टाइम वो देखने वाले या सुनने वाले दो ग्रुप्स में बट गए। एक ग्रुप वो था जो बोल रहा था कि जावेद साहब ने धो दिया, जावेद साहब ने बहुत अच्छी बातें की, काफ़ी ज़्यादा तर्क की बातें की, वो जीत गए। और दूसरा समूह ऐसा है जो बोल रहा है कि मुफ्ती साहब ने धो दिया, वो जीत गए, उन्होंने जावेद साहब की जो लेगेसी है वो ख़त्म कर दी, या फिर वो जीत गए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस डिबेट के बाद 100% किसको जीत प्राप्त हुई है। और अगर आपके विचार में वो जावेद साहब हैं तो आप गलत हैं, और अगर आपके विचार में मुफ्ती साहब हैं तो भी आप गलत हैं। आज हम उसी व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसे 100% जीत प्राप्त हुई इस वीडियो के बाद या इस डिबेट के बाद। और उसके बारे में जानने के लिए आपको 4 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोमन कोलोसियम के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे WWF या WWE जो आज की है उसके बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कैसीनो के उस अनरिटन रूल के बारे में, और सबसे लास्ट में हम ह्यूमंस के ड्रामा एडिक्शन के बारे में बात करेंगे। चारों के बारे में बात करने के बाद शायद मेरे को बताने की जरूरत भी ना पड़े आपको कि कौन जीता इस डिबेट से, आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन जीता कौन हारा। कृष्णा का एक सॉन्ग है कि जीता कौन हारा कौन, गेम चला रहा कौन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन कोलोसियम के बारे में। ये पहली सेंचुरी के बाद है जब इसको बिल्ड किया गया, और अब हिस्ट्री में अलग अलग पॉइंट पे 50,000 से लेकर 80,000 तक दर्शक वहाँ बैठ सकते थे। चाहे इसमें ग्लैडिएटर्स की लड़ाई हो, इंसानों की जानवरों के साथ लड़ाई हो, या एनिमल हंट हो, या फिर रोमन्स ने उस समय जो युद्ध लड़े थे, जो मतलब मशहूर युद्ध थे, उनका नाटकीय रूपांतरण हो, वहाँ दिखाया जाता। मतलब हर तरह से आप उस समय का एक एंटरटेनमेंट सिस्टम उसको बोल सकते हैं। और इस कोलोसियम को रोमन इतिहास की सबसे बड़े प्रोपेगेंडा मशीन की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि जब इसका निर्माण हुआ तो उस समय लगभग आप मान सकते हैं कि 40% तक जो मेल आबादी थी वो बेरोजगार थी। जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसको रहने को खाने को ठीक से इंतजाम नहीं था। काफी ज्यादा प्रॉब्लम से सभी नागरिक जूझ रहे थे। उस समय के जो उनके शासक थे वो समझ गए थे कि इस तरह से ज्यादा टाइम तक उनका टिकना संभव नहीं है, तो उन्होंने इस कोलोसियम का निर्माण किया ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके, जो जरूरी मुद्दे हैं वहां से हटाकर इस तरह की झगड़ों पे, लड़ाइयों पे, नाटकों के द्वारा उनका ध्यान को भटकाया जा सके, और उनके बीच जो क्रांति हो सकती है उसको होने से पहले ही दबा दिया जाए। उसके बाद आप इतिहास को देख सकते हैं कि हर जगह, हर देश, हर सदी में इस तरह के कोई ना कोई कोलोसियम क्रिएट किए गए अलग अलग प्रकार से। आई नो कि ये सुनते टाइम शायद आपके दिमाग में कुछ लोगों का नाम, फिर चाहे आपका क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या फिर WWE। यहाँ से हम चलते हैं WWE पे। ये मेरे बचपन की बात है कि हम सब बैठ के, सब भाई बैठ के WWE या WWF था उस टाइम, वो देखते थे। और उस समय हमें लगता था कि ये सच में लड़ रहे हैं आपस में, कि ये ताकतवर है वो ताकतवर है। लेकिन हमारा दिमाग जब घूमा, जब हमें पता चला कि ये सब टेस्ड होता है, मतलब ये सब प्रैक्टिस पहले की जाती है, और ये पहले से ही इसका जो रिजल्ट है वो मतलब लिखा जा चुका होता है कि हाँ कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, और किस तरह से पूरी लड़ाई होगी वो भी पहले से ही डिसाइडेड होता है। लेकिन उससे एक बड़ा झटका मेरे को तब लगा जब मेरे को पता चला कि विंस मिकमैन इसका डायरेक्टर है, इसका जो मालिक है पूरी WWE का, वो विंस मिकमैन है। क्योंकि बचपन से हम ये सोच रहे थे कि ये तो एक कोई जोकर टाइप का व्यक्ति है जो आता है और मतलब पिट के चला जाता है, एक विलन की तरह उसको हम देखते थे कि वो किसी भी स्टोरी को बिगाड़ सकता है। वो हर बार एक नेगेटिव रोल ही अदा करता था, जितनी दफ़ा भी हमने उसको याद किया या जितनी दफ़ा भी हमने उसको देखा है। जब मुझे पता चला कि वो पूरी इंडस्ट्री का मालिक है, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर ये पूरी इंडस्ट्री का मालिक है तो अपने आप को एज ए पॉजिटिव कैरेक्टर में क्यों नहीं दिखाता, मतलब अपने आप को किसी भी स्टोरी में हीरो क्यों नहीं दिखाता। क्योंकि अगर स्टोरी लिखी गई है पहले ही, ये सब यहाँ पे आके जस्ट एक एक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसी स्टोरी क्यों नहीं क्रिएट करता जिसमें ये हीरो हो या इसका बेटा हीरो हो। उसके बाद फिर मेरा दिमाग घूमा जब मेरे को असली सच्चाई पता चली कि इस लड़ाई में चाहे जीते कोई भी, हीरो कोई भी हो, स्टोरी में विलन कोई भी हो, लेकिन अंत में जो जीतेगा वो विंस मिकमैन ही होगा, क्योंकि सारे पैसे उसकी जेब में ही जाएंगे। वो इंडस्ट्री को ओन करता है, तो फिर चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। वो ही असली विनर है इस पूरी गेम का। फिर चाहे आपका फेवरेट ब्रोक लेसनर हो, अंडरटेकर हो, रोमन रेंस हो, मतलब जो भी हो, वो सब इसके एम्प्लॉय हैं। आप समझ पा रहे हो, मतलब कि व्यक्ति जो ओन करता है वो अपने आप को उस खेल में वीक दिखाता है, अपने आप को एक हंसी का पात्र बनाता है, या फिर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाता है, अपने आप को एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह वहाँ पेश करता है, क्योंकि उसे पता है
कि चाहे लोग मुझे गाली दें या शाबाशी दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पैसे जो आ रहे हैं सब मेरी जेब में आने वाले हैं। शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन आप इसका अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दीपक कलाल, पुनीत सुपरस्टार। उन्हें पता है कि लोग चाहे उन्हें गाली दें, उन्हें बुरा समझे, उन्हें एज ए विलन देखें, एज ए नेगेटिव व्यक्ति देखें, क्रिंज समझें उन्हें, बट एट द एंड पैसे उनकी जेब में ही आने वाले हैं। और यहाँ से हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, कसिनोज पे। और विंस मैकमैन और WWE से हमने जो सीखा उसे कसिनो के बारे में कही जाने वाली एक बात काफ़ी अच्छे से आपको समझा सकती है। हाउस नेवर लूज, यानी कि जो कसिनो होगा वो कभी हारेगा नहीं। हालांकि आपको लग सकता है कुछ टाइम के लिए कि कसिनो हार रहा है, क्योंकि अगर वहां जाके कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों जीत रहा है तो यानी कि कसिनो का नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप उसे एक दूर से देखोगे या थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टर्म में देखोगे तो कसिनो हमेशा जीतेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कसिनो में गया है, वो वहां जाके जीत गया है, तो वो क्या करेगा, वो फिर से आएगा, फिर से अपनी किस्मत आजमाएगा और उससे ज़्यादा पैसे वो हार के जाएगा। कुछ सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति मुड़ के नहीं आएगा, वो जो जीत के ले गया है वो जाएगा अपना घर मौज मस्ती करेगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में जब दूसरे लोग उसको देखेंगे कि ये कसिनो गया था, वहाँ जाके तूने पैसे जीत के आया है, तो वो भी आएंगे, वो भी अपनी किस्मत वहाँ पे आजमाएंगे। लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट है कसिनो का, वहाँ की जो मशीनें हैं या फिर वहाँ के जो गेम्स है, वो इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं कि कुछ लोग जीतेंगे लेकिन बहुत से लोग वहाँ पे हारेंगे। तो जो कसिनो होगा वो प्रॉफिट में रहेगा। आपको लग सकता है कि आप जीत गए, आपको लग सकता है कि सामने वाला हार गया, लेकिन सच में ना आप जीते ना वो हारा, जस्ट वो पैसे इधर उधर घूमे हैं कुछ लोगों के बीच, और उसमें से बड़ा जो मार्जिन है वो कसिनो के पास है। और ये सब जानने के बाद भी बहुत से लोग वहां जाते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। और यहीं से हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है ह्यूमन का जो माइंड है वो ड्रामा एडिक्ट है। यानी कि उनको कॉन्फ्लिक्ट पसंद है, उनको डिबेट पसंद है, उन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद है। उन्हें पॉजिटिव जितना अट्रैक्ट करता है उससे ज़्यादा उन्हें नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। फिर इसके एग्जांपल आपको रियल लाइफ में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बिग बॉस है, वो इतना ज़्यादा हिट क्यों है? वो कोई अच्छी चीज़ के लिए हिट नहीं है, वो ड्रामा के लिए हिट है। क्योंकि लोगों को पसंद है दूसरों को लड़ते हुए देखना, और फिर अपनी अपनी एक टीम डिसाइड कर लेना कि मैं इस टीम से हूँ, मैं इस टीम से हूँ, और फिर देखना कि जो मेरी टीम का व्यक्ति है, मेरी टीम का प्लेयर है, वो जीत रहा है या फिर हार रहा है। या फिर इसे आप अपने आसपास दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छी बात कर रहा है, शायद उसको सुनने 5 लोग भी ना आए, लेकिन अगर वहीं पे कोई झगड़ा शुरू हो गया, कोई डिबेट शुरू हो गई, कोई भी गाली गलौज शुरू हो गया, तो 100 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे उसको देखने के लिए। जो हमें ह्यूमन्स माइंड के बारे में बताता है कि जितने भी लोग जावेद साहब और मुफ्ती साहब के बीच की इस डिबेट को देख रहे थे, वो इस डिबेट के बाद अपने जो विचार हैं उनमें बिल्कुल भी बदलाव ना करें। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जावेद साहब यहाँ जीत रहे हैं, मुफ्ती साहब जीत रहे हैं, किसने तर्क की बात की, किसने तर्क की बात नहीं की, किसने अच्छे अपने एग्जाम्पल दिए, किसने अच्छी बातें की, मतलब कौन अपनी बात को कितने अच्छे से रख पाया। उन्हें जस्ट देखना है कि जो उनकी विचारधारा है, जो उन्होंने टीम सिलेक्ट की है, वो जीत रही है या हार रही है। और जीत हार का भी उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी टीम को जिता देंगे, चाहे किसी भी तरीके से उसको जिताना पड़े। तो आपको ये सब चीजें समझने के बाद अब आप डिसाइड कीजिए कि असली विनर कौन था। हाउस ऑलवेज विन। इस डिबेट का कौन था विंस मैकमैन, कौन था कसिनो का मालिक, कौन था वो शासक जिसने इस कोलोजियम को क्रिएट किया, ताकि सुनने वालों का ध्यान जो उनकी बेसिक जो नीड्स हैं उसकी तरफ न जाए, इस डिबेट की तरफ चले जाए। अगर इस डिबेट में कोई ये क्लियर विनर भी होता, मतलब रेफरी आके भी एक को जिता देता, तो आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ने वाला था? किसको फ़ायदा हुआ इसके बाद? जावेद साहब को, मुफ्ती साहब को, किसको फ़ायदा हुआ? किसने नोट गिने इस पूरी डिबेट के बाद, या फिर किसने गालियाँ खाई इस डिबेट के बाद? आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। फिर आई थिंक इसके बाद मेरे को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि असली विनर कौन है इस डिबेट का। और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे हम और ज़्यादा डिटेल में बात करें तो कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि जो ये डिबेट हुई थी हम रियलिटी में बताए कि मेरी नज़रों में किसके तर्क अच्छे थे, किसके तर्क बुरे थे, मतलब कौन ठीक था, कौन सही था मेरे हिसाब से। अगर आप जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर अगर किसी और टॉपिक पे आप हमारे विचार सुनना चाहते हैं कि हम अपने विचार रखें, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द वीडियो ले गए। इतना ही था इस वीडियो में। धन्यवाद।